राम
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुट वास की बैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप करिए तो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सो व्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि। कई सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सुख दान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परंपर यंत्र। बीजाक्षर पर ब्रह्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे शश्वत खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान, अजपा जाप कर हो शान। राम राम पद शक्ति प्रताप, राम राम सभी रमान। राम नाम जब जगे अमन, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जप यार। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखदार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। यदि सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। ताप से योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते
राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिन राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन क्या
मांगू मैं राम नाम महादान, करता है जीवन का कल्याण। तेरे द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से पर हूँ तेरा रमणी तेरे चरण पड़े नीतियों में। अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नित्य विकार जो ते अधर्मी अधम हत्यार। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम लेके। तर गए पृथ्वी तार नाही धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप जाप हुए ककुल विमल आपार। राम नाम मन मुकुर बोले राम नाम भीतर पट बोले। राम नाम से कमल खाए होवे सब साधन सुखराय। राम नाम गज भीतर बस साथ साथ मस्त से रस। सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाश। बड़ जब राम प्रेम का पूर सत्य, तो
मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म प्राण, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार जितेंद्रिय है और मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में सम है, पर वस्तु में जैसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। समबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। जय जय राम जी। प्रेम पथ के अंतर्गत प्रेम की प्रबलता की, प्रेम के प्राबल्य की चर्चा चल रही थी। प्रीति की बात चली थी। एक बहु है प्रीति, इसकी चर्चा चल रही थी। संसार के रिश्ते साधक समूह ऐसे ही हैं, आपस में नोक झोंक प्रत्येक संबंध में चलती ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं। सास बहू के संबंध में विशेषतया आप कुछ भी कर लो, ये संबंध कभी स्पुष्ट नहीं हो पाते, सदा निर्बल ही देखने में आए हैं। Exceptions are always there. प्राय यही देखने में आता है, सास सोना भी क्यों ना बन जाए, बहू एक क्षण में उसके सारे व्यवहार को मिट्टी में मिला देती है, सारे गुणों को रद्द कर देती है। बहु सद्गुण संपन्न भी क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न भी क्यों ना हो, सास को अवसर मिले तो वह एक क्षण में उसके अंदर असंख्य दुर्गुण ढूंढ के तो बखान कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सब इन बातों से भली भांति परिचित हो। प्रीति का विवाह हुआ है, जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी उसने सुख का नहीं देखा। शुरू से ही सास से खटपट चलती है, बढ़ती ही गई। दोनों के स्वभाव में, दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपस में बन नहीं पाई। जैसे एक बहुत पढ़ी लिखी हो, सास बेचारी अशिक्षित हो, तो ये बातें सास की तानाशाही ऐसी बहू से सहन नहीं होती। घर घर की कहानी है ये, हर एक घर में कुछ न कुछ इस प्रकार का देखने सुनने को मिलता है। बात यहां तक बढ़ गई है कि दोनों का इकट्ठे रहना बहुत कठिन, असंभव। लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पति भी हमेशा मां का ही सास, अपनी इनकी सास का ही साथ देते हैं, तो इससे वह और व्याकुल होती है। ऐसा महसूस होने लग गया कि इस घर में मैं आई हूं, अपना घर छोड़ के तो इस घर में आई हूं, लेकिन मुझे यहां पर किसी भी प्रकार का अपनापन दिखाई नहीं दिया आज तक। जिस सास को मां बनना चाहिए था वह मां नहीं बन पाई,
जिस सास को मुझे पुत्री बनाना चाहिए था वह आज तक मुझे पुत्री नहीं बना पाई। जिस सास ससुर के हृदय में मुझे स्थान पाना चाहिए था वह मैं स्थान न पा पाई। मानो समझदार तो है, अतएव सभी पक्ष सोच रही है, लेकिन कुछ सिलसिला चल नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा। पति का हमेशा दबाव रहता है, तो माताजी से हमेशा, मम्मी से हमेशा माफी मांगा कर। ये बात से वे और चिढ़ती है, मानो इसे भी मुझ में ही दोष दिखाई देते हैं। कभी अपनी मां से तो नहीं कहा कि मां वह सही है, कभी तू उससे माफी मांग लिया कर। माफी तो बड़ा है या छोटा है, गलती के अनुसार मांगनी पड़ती है। आज नगर में एक समाचार फैल गया। नगर के बाहर एक बाबा आए हैं। वह लोगों के दुख, संकट, समस्याओं का समाधान बताते हैं अचूक। बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। प्रीति के कान में भी ये समाचार पहुंचा। अपने कामकाज से निपट के तो बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए। बाबा को जाके मत्था टेका। कहो बिटिया, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? हाँ। अपने घर के हालात बताए। कहा बाबा, मेरा जीना दुर्भर है, दुष्कर है, पर मैं छोड़ नहीं सकती। रहना तो मुझे वही है, पर मैं इकट्ठे नहीं रह सकती। अब आप सोचो मैं कितनी परेशान हूं अपने जीवन से, अपनी सास के दुर्व्यवहार से। आप यदि कहो तो मैं उसे आज ही जहर देने को तैयार। पढ़ी लिखी हूं, सोच समझ के आपको ये बात कह रही हूं। सोचो, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं उसके कारण कितनी अधिक परेशान हूं। ना बिटिया, ऐसा ना करना, ऐसा मत सोच, ना ही ऐसा सोच और ना ही कभी ऐसा करना। कानून अपने हाथ में नहीं लेना। पुलिस पकड़ लेती है, जेल में बंद कर देती है, जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अतएव तुम्हें बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये काम भी यदि तुम करना चाहती हो तो बहुत सावधानी से करना। हाथ जोड़ के कहती है, बाबा आप जैसे मुझे कहोगे मैं करने को तैयार हूं, पर मेरी इस समस्या का समाधान करो ताकि मैं शेष जिंदगी के दिन अच्छी प्रकार से जी सकूं। बाबा ने कहा, बिटिया मैं तुम्हें कुछ जहरीली जड़ी बूटियां दे रहा हूं, ये ले जा। पिसी हुई है, डोज बता दी। कल से बड़ी होशियारी से काम करना। आज घर जाओगे, कल से करना शुरू। रोज स्वादु भोजन, अति स्वादिष्ट भोजन बनाना। ये काम तुम्हें बड़ी सावधानी के साथ करना है ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई शक ना हो। स्वादु, अति स्वादु भोजन बनाना। उस भोजन में इस मात्रा में इस दवाई को मिला दोगे, कुछ महीनों में जहर फैलता जाएगा उस शरीर के अंदर, सास के शरीर के अंदर, और कुछ महीनों में मर जाएगी। तेरा काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
बहुत सावधानी से काम करना, स्वादु भोजन बनाना, प्रेम पूर्वक अपनी सास को खिलाना, ऐसे खिलाना जैसे पुत्री मां को खिलाती है या मां पुत्री को खिलाती है। कुछ कहे तो आगे से जवाब न देना, चुप रहना। जितना प्यार उसे दे सको देना, जितनी अधिक से अधिक उसकी सेवा कर सको करना। कल से सिलसिला शुरू हो गया। स्वादु भोजन बनाया है, दवाई जड़ी बूटी मिलाई है, स्वयं मां को परोसा है। मुख से शब्द मां निकला है। क्यों? इस प्रीति ने संबंध बदल के रख दिया। अब वो सास जैसा व्यवहार नहीं करती, ना सास ही करती है ना बहू ही कर रही है। प्रेम में कितना प्राबल्य है। रोज खाना खिलाती है, सेवा करती है, मौका लगता है रात को चरण भी दबाती है, जो जिंदगी में कभी नहीं किया। रोज सुबह उठ के तो मां के श्री चरणों में प्रणाम करती है। संबंध अब सास जैसा नहीं रहा। ऐसे लगने लग गया कि ये मेरी मां है। उस सास का हृदय भी पत्थर जैसा इस प्रेम की आंच में पिघलने लग गया। उसके अंदर भी प्रेम इतना पैदा हुआ, इतना लव बिगेट्स लव, इतना प्रेम पैदा हुआ, इतना प्रेम उमड़ा। यदि वह प्रीति को देख नहीं लेती, थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो व्याकुल हो जाती है। कुछ महीनों में साधक जनों प्रेम ने अपना रंग दिखा दिया। आज प्रीति की सास अकस्मात बीमार हो गई है। प्रीति की हालत बहुत खराब। ये मैंने इतनी अच्छी देवी जैसी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है जहर फैल रहा है। बाबा की बात बिल्कुल सत्य निकल रही है। ये कुछ दिनों में मर जाएगी। इसलिए प्रीति बहुत व्याकुल है, लेकिन अपनी व्याकुलता किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती। मन ही मन अंदर ही अंदर सेवा तो कर रही है उसी प्रकार से, लेकिन एक प्रकार की अंदर ही अंदर कुड़न भी है कि मैं क्या करूं। जो कोई सास की खबर लेने के लिए आते, उनसे सास कहती है, इतनी सेवा तो मेरी पुत्रियां भी न कर पाती जितने इस बच्ची ने की है। प्रशंसा के पुल बांध देती। पति भी इस बात को सुनते। परमात्मा करे प्रीति जैसी बहू हर एक घर में जाए, ये आशीर्वाद देती, ये प्रार्थना परमात्मा से करती। आज प्रीति ने अपने पति से कहा, डॉक्टर को बदलो, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, किसी और डॉक्टर से मां का इलाज करवाओ ताकि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। पति बहुत प्रसन्न है इस परिवर्तन को देखकर। जहां लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं, वहां किसी तीसरे कान में, चौथे कान में, पांचवें कान में, पड़ोस में कभी आवाज तक ही नहीं गई। घर में रहने वालों ने कभी एक दूसरे की आवाज नहीं सुनी। बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज फारिग होके प्रीति फिर बाबा के पास गई है। जाके बाबा को प्रणाम किया। कहो बिटिया, क्या हाल चाल है? सास अभी जिंदा है कि मर गई? कहा, बाबा सास बीमार है। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए आई हूं। मेहरबानी करके कोई ऐसा इलाज कीजिएगा कि मेरी मां बच जाए। आंखों में आंसू आने। बाबा भी देख के तो बहुत प्रसन्न है।
कहा, बिटिया मैंने तेरी मां को, तेरी सास को कोई जहरीली दवाई नहीं दी, टॉनिक दिया था ताकि उसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। तो चिंता ना कर, जो इलाज चल रहा है छोटा मोटा, उसी इलाज से तेरी मां बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके शरीर के अंदर कोई जहर फैला नहीं है। तुम्हारे दोनों के हृदय और मस्तिष्क में जहर था, तुम दोनों के हृदय में और दिमाग में जहर था। प्रेम और सेवा ने इस जहर को निकाल दिया। अब आप विष रहित हो। सांस भी विष रहित है, उसको कुछ नहीं होता, हट्टी कट्टी है, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। जो छोटा मोटा इलाज करवा रहे हो वह करवाते रहो। इस दवाई का कोई दुष्प्रभाव जो है वह नहीं आ रहा है। प्रेम का प्राबल्य साधकजनों अवर्णनीय है। सुखी परिवार का, सुखी जीवन का आधार समझो प्रेम। जहां आधार प्रेम, वहां सुख शांति का, मां लक्ष्मी का निवास रहता है। जहां कला क्लेश, वैर द्वेष, जहां प्रेम नहीं, वहां अलक्ष्मी का वास रहता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना कर लो, उस काम में कभी बरकत नहीं होगी। क्यों? बरकत डालने वाली वहां से चली गई, लक्ष्मी चली गई और अलक्ष्मी का वहां निवास हो गया। जिन घरों में साधकजनों कला क्लेश रहता है, वहां अलक्ष्मी का वास। बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता है लेकिन बरकत नहीं है, हमेशा थोड़ ही थोड़ रहती है। ये प्रेम साधकजनों कहां से मिलेगा? बाजार से मिलता होता तो अमीर लोगों ने लीटर्स या टन्स में इसे खरीद लिया होता। विदेश से मिलता होता तो बहुत इंपोर्ट हो जाता। ये प्रेम न मार्केट से मिलता है न विदेश से मिलता है। ये प्रेम संत महात्मा कहते हैं आपके भीतर ही है। जितना इसे बांटोगे उतना और अधिक आपको मिलता रहेगा। इसका दाता है परमात्मा। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। करना क्या है? ऐसे साधन अपनी साधना में जोड़िएगा कि वह प्रेम स्वरूप परमात्मा, राम ही प्रेम है, प्रेम ही राम है, ऐसा कहा जाता है। उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का भीतर प्रकटन हो जाए, वह प्रकट हो जाए तो स्रोत चश्मा फूट गया, तो फिर प्रेम की कहां कमी हो सकती है? जब कीजिए, अन्य साधन अपनाइए जिससे प्रेम स्वरूप परमात्मा जो भीतर निष्क्रिय बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, साक्षी बना हुआ है, आपकी गतिविधि देख रहा है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आज तक आपको समझ आ गई है तो उनसे कहो, परमात्मा यदि तुम हमारे कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते तो हमारे किसी काम के नहीं। मेहरबानी करके निष्क्रिय न रह के तो हमारे जीवन में सक्रिय बनिएगा, हमारे हर काम पे हस्तक्षेप कीजिएगा। हमें संभालने वाला, हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला आप जी के अतिरिक्त कोई नहीं, आप जी से बेहतर कोई नहीं। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
है।